वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हेयर स्पा पे मैंने पहले वीडियो डाली थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आते रहते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चन के जवाब लेकर आए हैं जो अक्सर ही बार बार कमेंट में पूछे जाते हैं और हो सकते हैं आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो। तो चलिए उन क्वेश्चन को जान लेते हैं और उनके क्या जवाब है ये आज आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हेयर स्पा कितनी तरह के होते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप स्पा कराने जाते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हेयर स्पा कितनी तरह के होते हैं और इस पर मैंने अलग अलग वीडियो भी आपको बना कर दी है। इसमें आप किस चीज़ के लिए स्पा करा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए अलग स्पा होगा, अगर आपको डैंड्रफ है तो उसके लिए अलग स्पा होगा, अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली बाल हैं तो फिर उसके लिए अलग स्पा होगा। तो हर एक कंडीशन और बालों की प्रॉब्लम को देख करके आपको स्पा कराना चाहिए और इसकी पहले जानकारी ले लें कि आपके लिए कौन सा स्पा जो है बेस्ट रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पा कराना चाहिए। और अगर हम स्पा की बात करें तो स्पा क्यों कराना चाहिए, तो इसका जवाब है कि स्पा कराने से एक तो आपके स्कैल्प का जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज होता है, दूसरा होता है आपके बालों को ये मॉइस्चराइज करता है जिसके कारण से टूटने झड़ने की समस्या कम होती है। अगर आप स्पेसिफिक स्पा करा रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए तो उसके लिए भी अलग से ही होगा और उसको ही कराना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पा कराने के बाद कई लोगों के बाल जो है रफ हो जाते हैं, टूटते हैं और फिर वो कहते हैं मैंने स्पा कराया था, अच्छा कराया था, और फिर भी हमारे बालों पर उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने किस चीज़ के लिए स्पा कराया है वो इम्पोर्टेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पा लेना चाहिए। स्पा के बारे में अगर आप बात करें तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, तो फिर आप हेयर ग्रोथ के लिए स्पा करा सकते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ होता है जो कि आपके बालों के लिए होता है। ऐसे ही अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो फिर उसको हाइड्रेट रखने के लिए और जो स्पा में हेयर पैक लगाएंगे वो ऐसा लगाएंगे जिससे कि आपकी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कंट्रोल में रहे। ऑयलिंग के कारण से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं या डैंड्रफ हो जाती है तो उसके लिए अलग से स्पा कराया जाता है। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई डैंड्रफ आपको बनी रहती है, आपके सिर में पपड़ियाँ निकलती हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ करके एक स्पा किया जाता है। ऐसे अगर आपके बालों में कलर किया हुआ है तो फिर आपको कौन सा स्पा कराएंगे, तो हेयर कलर के लिए अगर आपने कराया हुआ है तो उसके लिए जो स्पा होगा वो अलग होगा जो कि आपके बालों को पोषण देगा। क्योंकि अगर आपने हेयर स्पा कराया है और कलर कराए हुए हैं तो इसमें आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हेयर कलर वाले बालों में स्पा करा लेते हैं कोई भी तो इसका कलर जाने का डर रहता है। इसलिए जब अगर आपने हेयर कलर कराया है तो अपने पार्लर वालों को बोलिए और वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पा कराएंगे जिससे आपका हेयर कलर भी नहीं निकलेगा और आपके बालों को पोषण भी मिलेगा, उनकी जो है टेक्सचर जो है अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आपको सिर में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है तो फिर उसके लिए अलग से स्पा करेंगे जिसमें कि आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज किया जाता है ताकि आपके स्कैल्प पे अगर खुजली हो रही है तो वो होना बंद हो जाए। अगर हमें स्पा के फ़ायदे की बात करें तो ये आपके बालों को झड़ने से बचाता है, आपको बालों को मॉइस्चराइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, हेयर रीग्रोथ करता है, बालों का टेक्सचर बदलता है। कई लोगों को बालों को बहुत ज़्यादा रफ होते हैं उनको सॉफ्ट करने का काम करता है। ये पूरी तरीके से आपके बालों को नहीं बदलता है लेकिन अगर आप इसे रेगुलर तौर पर यूज़ करते हैं तो ये आपके बालों में असर दिखाता है। जैसे कि अगर आप कहें कि स्पा कराने के बाद कर्ली बाल जो है सीधे हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन कर्ली बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है जो कर्ली बाल होते हैं रफ होते हैं और टाइट होते हैं तो स्पा कराने से उनको ये फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा ये आपके टेंशन को कम करता है, तनाव को कम करता है, कम करता है। अब अगर हम स्पा के नुकसान की बात करें तो सबसे नुकसान में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो आपका टाइम जाता है, दूसरा पैसा जाता है और हाँ, एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप स्पा करा लेते हैं तो ये आपको नुकसान करता है। इसलिए आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ही स्पा कराएं। अगर कितनी बार कराना है इस पर बात करें तो महीने में 2 बार आप करा सकते हैं। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, शाइनी हैं, सॉफ्ट हैं तो फिर आपको महीने में 1 बार भी कराएंगे चलेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं तो फिर आप वीक में 2 बार करा सकते हैं। इसके अलावा आप इनको घर पर भी स्पा कर सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलेंगे। बिना केमिकल वाला स्पा करेंगे, घर की चीज़ों से करेंगे तो और अच्छा है। और
अब बात आती है कि स्पा का जो इफेक्ट है वो कब तक रहता है। तो ये आपको 15 से 30 दिनों तक रह सकता है। और इसके बाद स्पा कराने के बाद आपको शैम्पू कब करना है, तो 3 से 4 दिन के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्पा हमें किस एज से शुरू करना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों को स्पा कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कराना ही चाहते हैं बहुत जल्दी, तो 14 के बाद में आप स्पा करा सकते हैं। तो स्पा से जुड़े हुए कुछ सवाल थे जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।